आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शायद दुष्यंत ने इन्हीं हालातों के लिए ये पंक्ति रची थी। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। खबर गुजरात के गलियारे से है, जहां सब कुछ चल रहा है लेकिन टीवी पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सत्ता के मुनाफे किसे पसंद नहीं है, क्योंकि सत्ता का चाशनी सबसे स्वादिष्ट होता है। इसलिए दिग्गज और नामी गिरामी पत्रकार इसे खबर नहीं समझते। हम बात कर रहे हैं पाटीदार युवा और क्रांतिकारी हार्दिक पटेल की, जहां अपने हकों और अधिकारों के लिए हार्दिक आमरण अनशन पर बैठा था। तबीयत नाजुक हुई और हार्दिक को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा स्थिति ठीक है। हार्दिक अस्पताल से खारिज हो गए, बाहर आ गए। जब हार्दिक बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुना रहा हूं। अहमदाबाद के डीसीपी राठौड़ मुझे मार डालने की धमकी देते हैं। अब जिंदा रखने और मारने का काम भी यमराज जी ने पुलिस अधिकारी को दे रखा है क्या? यह शर्म की बात है कि गुजरात पुलिस बीजेपी जैसी सरकार को सपोर्ट कर रही है। हम ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सुना आपने, सच बोलना और हक की मांग करना कितना खतरनाक है और सब किसकी मर्जी से हो रहा है, शायद ये बात सत्ताधीशों को पता होगी। खैर, एक बड़ी सियासी योजना से आज आपको रूबरू कराते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो 25 साल का मुकम्मल नहीं हुआ है, वो अगले 25 सालों तक गुजरात का सरदार बन सकता है। जी हां, हार्दिक पटेल ही वो शख्स हैं जो बन सकते हैं गुजरात के सरदार। आप 90 का दशक याद कीजिए। आपातकाल के बाद लगातार सरकारें बदल रही थी। जेपी के जिस कुर्बानी से सत्ता बदली थी, वह भी सत्ता के मेल से दागदार हो गई थी, लेकिन उसके बाद की स्थितियां बदलती हैं और बीपी सिंह, बीपी मंडल और लालू प्रसाद यादव, तीन बड़ी हस्तियां देश के फलक पर उभरते हैं, जिसकी अगुवाई तीसरा धड़ा करता है। यह शायद ठीक वैसा ही वक्त है जब सत्ता पर जनतंत्र के वोटों के आधार पर सबसे मजबूत सरकार बैठी है और वो हर फैसले अपने अंदाज से कर रही है। ठीक उसी वक्त हार्दिक पटेल जैसा युवा अपनी जिद्द से निजामों को खुलेआम चुनौती दे रहा है। जहां बीजेपी से जनता ज्यादा नाराज है, तो कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में इस हालातों में वक्त कह रहा है कि वह प्रदेश में लालू के रोल में आए और गुजरात का जो सच है, गुजरात के पाटीदारों पर जो गोलियां चलाई गई थी, उसके दोषियों को मुकम्मल सजा दिलाएं और विकास के नए पैमानों को गुजरात का सरदार बनकर देश में एक संदेश दे। और यह सब सिर्फ तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि गुजरात के जातीय और वोट समीकरण भी यही कहते हैं कि हार्दिक पटेल जैसा पाटीदार गुजरात के असली समस्याओं का तारणहार बने और आफतकाल में एक नई ऊर्जा दे। आपको बता दें कि गुजरात के पाटीदार वोट ही गुजरात के सरदार का चुनाव करता है। ऐसे में हार्दिक पटेल एक मुफीद उम्मीदवार दिखता है। खैर, हम आफतकाल में दिए जलाने निकल चुके हैं। तानाशाही के इस तूफान में हमारे हौसले को सलाम कीजिए, क्योंकि जिन्हें काम जवाबदेही का मिला था, उन्होंने अपना जमीर धन कुबेरों के यहाँ गिरवे रख दिया। हमारी पूरी लड़ाई बराबरी और समानता को लेकर है और एक पत्रकार होते हुए उसकी गरिमा और तपन को हम समझते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नेट्रिक न्यूज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।